किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी की दौड़ में जिंदगी देने वालों को भूल जाते हैं। जिंदगी की दौड़ में जिंदगी देने वालों को भूल जाते हैं। इस रंगीन दुनिया के रंगों में इस रंगीन दुनिया के रंगों में हम माँ बाप को भूल जाते हैं। अरे वही किनारा, वही किश्ती, वही किनारा होते हैं। डूबने लगे तो वही सहारा होते हैं, डूबने लगे तो वही सहारा होते हैं। आज मैं आपकी अपनी एक छोटी सी कहानी के साथ, मेरी कहानी का शीर्षक है जिंदगी की डोर। आज मैं एक ऐसी कहानी ले रही हूँ जो एक ऐसे बच्चे की जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है। 9th में पढ़ने वाला एक लड़का अपने माँ बाप से हर एक बात में जिद करता और खींचतान करता रहता। एक दिन सुबह उठते ही उस बच्चे ने अपने माँ बाप से जिद की, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। सबसे पहले उसकी मम्मी ने आते ही उससे कहा कि स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते। वह बोला कि मेरा दिल नहीं है, मुझे नहीं जाना स्कूल। तभी उसके पापा आए और उसके पापा ने पूछा, क्या बात बेटा, आप स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते। बोला, मुझे नहीं जाना, आज मेरा मन नहीं है। लेकिन पापा के आगे उसकी नहीं चली और उसे स्कूल भेज दिया गया। इस बात से मम्मी पापा दोनों से नाराज़ हो गया। 2-3 दिन बीत गए। अगले दिन फिर वो बोला कि पापा, रात के 9 बजे का समय, और अपने फादर से बोला कि पापा मुझे बाहर जाना है। उसके पापा ने पूछा, क्यों इस वक्त रात की 9 बजे तुम्हें बाहर जाना है। हाँ, मुझे बाहर जाना है, मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी और 2 शर्त में मैं जीत गया हूँ और मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है और मैंने उन्हें 9 बजे का टाइम दिया, हम तो जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। उसके फादर ने कहा, ये 9 बजे का टाइम है, तुम नहीं जाओगे और तुम अपने दोस्तों को फ़ोन करोगे कि वो नहीं आएंगे। इस बात से वो बहुत नाराज़ हो गया और उसने खाना पीना छोड़ दिया। 2-3 दिन तक फिर यही सिलसिला रहा, नाराज़गी का सिलसिला, और फिर ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। और पेपर के दिन जैसे ही नज़दीक आए तो पेपर के जैसे ही उसका अगले दिन पेपर था, फादर ने कहा, पढ़ाई कर लो बेटा। कर नहीं, मुझे खेलने जाना है, मुझे नहीं पढ़ना, मैं पढ़ चुका हूँ सारा। उसके फादर ने कहा कि तुमने अभी तो पढ़ाई की नहीं है स्टार्ट, एक मैंने देखा तुम्हें आधा घंटा ही सिर्फ पढ़े हो तुम। कहता नहीं, मुझे आधे घंटे में हो गया, मुझे खेलने जाना है। उसके फादर ने कहा, चलो तुम्हें खेलने जाना है ना, चलो हम दोनों ही खेलते हैं। उसने कहा, क्या करेंगे। चलो हम दोनों काइट फ्लाइंग करके आते हैं, यानी पतंग उड़ा कर आते हैं। फादर ने बोला, बेटा कहने लगे, चलो ठीक है, आपके साथ ही आज पतंग उड़ा लेते हैं। फादर और बेटा दोनों ऊपर छत पर गए और छत पर जाकर फादर ने क्या किया कि तुम आज चरकरी पकड़ोगे, जिसे आप मांझा कहते हैं, अब तुम वो पकड़ोगे और मैं पतंग उड़ाऊंगा। बेटे ने कहा, सीख है पापा, जैसे आप कहें वैसे ही करते हैं। फादर ने पतंग उड़ाना शुरू किया और जैसे ही उनके फादर की पतंग आकाश को छूने लगी, बड़ा खुश हो गया बेटा देख के कि मेरे फादर की पतंग आकाश को छूने वाली है बिल्कुल। तो फादर ने उसी समय क्या किया, उस डोर को तोड़ डाला। बेटा चिल्लाने लगा, पापा ये क्या किया आपने, इतनी डोर का नुकसान कर डाला आपने। देखो तुझे कितनी सारी डोर थी और आपने तो नुकसान कर दिया। और ये पतंग देखना कहाँ जाकर गिरेगी, कुछ नहीं पता हमें कि कहाँ गिरेगी, किस पेड़ में जाकर अड़ेगी या कहीं जाकर पानी में गिर जाएगी। पापा आपने तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। चिल्लाने लगा। लेकिन फादर ने कहा, हाँ बेटा ये ठीक कह रहे हो तुम, ये पतंग कहीं ना कहीं जाकर अड़ेगी, झाड़ियों में भी गिर सकती है, पानी में जाकर भी गिर सकती है। नुकसान तो डोर का हो गया है, बहुत नुकसान हो गया। लेकिन बेटा क्या तुम्हें पता है, हमारी ज़िंदगी भी एक पतंग की तरह है। तुम पतंग हो और उस डोर को चलाने वाले माँ बाप हैं। जैसे पतंग गिरते ही क्या हुआ, कटते ही झाड़ियों में जाकर गिर गई या पानी में जाकर गिर जाएगी, उसी तरह यदि हम तुम पर थोड़े नियम या रूल एंड रेगुलेशन नहीं लगाएंगे तो तुम भी गलत रास्तों पे चले जाओगे। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी डोर को अपने हाथों में रखे हुए हैं। जब तक माँ बाप उस डोर को हाथों में रखेंगे, तुम्हारे ऊपर नियम या रूल एंड रेगुलेशन लगाएंगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी की डोर बहुत ऊंची जाएगी, आकाश की बुलंदियों को छू जाएगी और तुम तरक्की के रास्ते पर पहुंचोगे। लेकिन अगर मैं इसे अभी से ही क्या कर देता, इस डोर को छोड़ देता, काट देता हूँ, तुम लड़खड़ाते हुए क्या कर जाओगे, किसी ना किसी गलत रास्ते पे चले जाओगे। तुम मेरी बातों को समझ गए हो क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ। उस लड़के ने ऐसा सुनने के पश्चात अपने फादर के पैर छुए और नीचे जाकर दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास भी गया और मम्मी को भी कहा कि सॉरी मम्मी, जो मैं करता था बहुत गलत करता था, मुझे पता नहीं था कि माँ बाप के साथ जब नियमों की डोर होती है, बंधी रहेगी, तो मैं आकाश की ऊंचाइयों को छू पाऊँगा। आप लोगों की डोर ही मेरी ज़िंदगी में बनी रही है और मैं इस आकाश को छू पाऊँ। ठीक है, तो यही हमारी कहानी का शीर्षक है कि आप हमेशा अपने पेरेंट्स का कहना मानिए। यदि वो आपकी ज़िंदगी की डोर को अपने हाथों में रखेंगे तो आप निरंतर तरक्की की ओर जाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर वो ज़िंदगी की डोर, ठीक है, हाथों से छूट गई या टूट कर नीचे गिर गई,
तो आप हमेशा गर्त के रास्ते में, गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो हमेशा माँ बाप का कहना मानिए, जो रूल एंड रेगुलेशन लगाते हैं उसे फॉलो कीजिए और तरक्की के रास्ते पर बढ़ते